सुप्रभात बच्चों। वहाँ तक हमने किया था कि जो पाठ है चोरी चोरी पाठ में जो मुख्य नायिका मालती और नायक नंदन और जो घर का सदस्य नौकर बिंदु बिंदु घर में से थोड़ा सा ऐसा मेवा उसको खाने की इच्छा होती है, वह उसे चुरा लेता है और उस पर मालती चोरी का आरोप लगाती है। लेकिन जो नंदन वह सूझबूझ से बिंदु को कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने कमरे में ले जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसे भी खाने की इच्छा होती है, इसकी वजह से उसे वस्तुओं को चोरी करनी पड़ती है। तो आगे अब देखते हैं बराबर सेकंड पार्ट में और पेज नंबर 41 में। ओके, यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु के ओठ खुले जैसे कुछ वो कहना चाहता हो, पर फिर बंद हो गए। ओठ खुलना ने मुहावरा कुछ कहने की इच्छा प्रकट करना, कुछ कहना, लेकिन फिर वो कुछ बोल पाता नहीं है। फिर हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। स्वर ने आवाज में, बाबूजी। बिंदु फिर चुप। बाबूजी बोल के फिर आगे कुछ बोलता नहीं है। शाबाश कहो। अन्य उसे नंदन जो है उसे क्या करता, प्रेरित करता, उसे प्रोत्साहित करता बोलने के लिए। बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी। क्या बता रहा है? मेवा जिसे बोलते हैं काजू बादाम किशमिश ड्राई फ्रूट्स, बराबर नीचे पड़ी हुई थी, तो मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वो अनुभव कर रहा था कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला हो। उसने बता तो दिया कि नीचे पड़ा था, लेकिन उसे अंदर इतना शर्म महसूस हो रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा उसे लग रहा था। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखा, मेरी बात सच निकली। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी? यानी कुछ है, जब पूछते तुमने मेवा जो नीचे गिरा तो तुम झाड़ू लगाते इसमें तुम्हें मिला, कि तुमने उसे क्या किया? तो बिंदु कहता है कि मैंने उसे खा लिया, लेकिन उस पर नंदन को विश्वास नहीं होता कितनी जल्दी वो उसे खा लेगा। तो नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और किशमिश पड़ी है। नंदन बिंदु के कंधे पर हाथ रख और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मालती ने कहा कि आज इसने मेवा ली है और कल और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार तो नियत बिगड़ गई तो क्या फिर हाथ रुकता है? नियत यानी नियम, बराबर। एक बार मतलब कि ईमान, आदमी की ईमान धर्म बिगड़ गया फिर दोबारा वो सुधरता नहीं है। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी यानी कि पत्नी की बात पर नंदन ने ध्यान दिया नहीं। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ पर देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। बराबर कनस्तर जिसे कहते हैं कि अभी तो डब्बा वगैरह आ गया सामान रखने के लिए, लेकिन उसमें क्या टीन का उसमें तो एल्यूमिनियम ज़्यादा प्रचलित था, एल्यूमिनियम और लोखंड के डब्बे, तो उसमें सामान भर करके रखे जाते थे ज़्यादा, तो महीना 15 दिन का सामान, तो इसे कनस्तर कहते हैं। बराबर पति की इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। मुहावरा है आग बबूला होना ने अधिक क्रोधित होना। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं।
उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। खुशामद करना ने उसकी तारीफ, उसको प्रशंसा करना। तो नौकर को मतलब कि मालती नहीं चाहती है, मालती बिंदु के भावनाओं को नहीं समझ पाई, लेकिन नंदन जो था बिंदु के भावनाओं को वो समझ गया कि मतलब कि हम जो खाते हैं सामने वाले को देखकर क्या होता है, उनको भी इच्छा हो जाती है और उन्हें वो चीज़ मिलनी चाहिए। और नंदन ने वही किया जो मालती को पसंद नहीं था। फिर उसके बाद नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती। इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चलाया खाने की इच्छा होना, और थोड़ी सी ले ली तो क्या हुआ। यानी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, नंदन के अंदर एक आत्मीयता, एक अपनेपन की भावना उभर कर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मालती को भी समझा रहे हैं कि नंदन बिंदु चोर नहीं है, चोर कौन है, हम लोग हैं। कि हम लोग चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो हमारे घर का सदस्य है, जो साफ सफाई करता, हम उसको नहीं देते हैं, बराबर। और इतने उसने ले भी लिया, खा भी लिया, तो उसमें क्या बुराई हुई, बराबर। तो चोरी जब तक मतलब कि चोरी आदमी कब करता है, जब तक उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। जब उसको जरूरत ही नहीं होगी तो आदमी चोरी क्यों करेगा। इस तरह से नंदन मालती को समझाते हो। उसके बाद फिर मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया है? बात मेवा की नहीं है, नीयत की है, यानी ईमान की बात है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं ना देती तब कहता, घर में 50 चीजें पड़ी हैं, 50 ने 50, उससे अधिक, यूँ तो जब मन आएगा उठा कर ले जाएगा। और एक दिन यही होना है, वह ना करेगा तो तुम करवाओगे। मालती यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति में बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा कि चोरी अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज जो चोरी हुई है वो एक लाचारी है, बराबर। उसको भी बेबसी, उसको खाने की इच्छा हुई, बराबर। तो चोरी हम ही लोग बंद कर सकते हैं, बाकी उसे चोरी कोई बंद कर सकता नहीं है। ये चोरी की भावना आदमी में उत्पन्न कहाँ से होती है, वो चीज़ यहाँ पर नंदन समझाने की कोशिश करते हैं मालती को कि मालती समझने को तैयार नहीं थी। आगे देख लेना, एक यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। ट्रंक का नहीं, जिसमें सामान भरा हुआ है, वह एक न एक दिन वह सब निकाल करके लेकर के चला जाएगा। इस तरह से मालती अपने आप को सफाई पेश करती नंद के सामने। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई। नंद पुनः पुनः ने फिर से अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेखन जो लिख रहा था उस समय लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखा क्या है, मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? शीला ने पत्थर पर। अभी तो उसका स्थान किसने ले लिया? नई टेक्नोलॉजी। जो लोग अभी मिक्सर में जो भी पीसने का होता है, मिक्सर इलेक्ट्रिसिटी से उसको पीस लेते हैं। पुराने जमाने में क्या था कि पत्थर पे पीसा जाता, जिससे हाथ की एक्सरसाइज भी होती थी।
वो चटनी बना रही है तो मैं क्या जानूं, मालती कहती है, और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया, मतलब कि निकाल देना ने उसके काम पर से, मतलब कि नौकरी से उसको निकाल दिया है। तो कब मतलब निकालने वाली मैं कौन होती, कब से नहीं है तभी चला गया। यानी कि अपने काम से जब वो नंदन फ्री हो जाते हैं तो स्वतंत्र, फिर वो पूछते हैं कि मतलब बिंदु कहाँ गया, क्या उसे निकाल दिया। तो मालती कहती मैं कौन होती निकालने वाले, वो कब से नहीं है, जब से बातचीत हुई तब से वो घर में नहीं है। तो नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा, हैरानी परेशानी। मालती ने पुनः कहा, ने फिर से कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं है, मतलब कि कभी भी वो सफाई कर ही देते, वस्तु उठा कर ले जाते हैं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई। काका के यहाँ से गेहूं ले गया। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं है, बहस यानी बातचीत, विवाद। तो उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया लेकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद भोजन किया। यानी कि मालतीन बिंदु के बारे में शिकायत करने लगी। बिंदु मतलब कि कभी न कभी एक दिन क्या होगा, ट्रंक उठाकर लेकर के जाएगा। और एक दिन ऐसे पड़ोस के घर में इसी तरह की चोरी हुई। अब नंदन को लगा कि मालती के साथ बात में उलझूंगा तो बातों का कोई अंत है नहीं, इसीलिए नंदन ने क्या किया, बड़ी चतुराई से वो अपने काम में लग गया। बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पर दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु ना लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अभी बिंदु का खाना पड़ा हुआ है। चौके आने के घर का जो आंगन होता है उसके किनारे उसके लिए खाना रखा गया। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। बराबर। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जब मतलब कि बिंदु घर में नहीं है तो मालती को अपना काम खुद करना पड़ रहा है, तो वो भी बिंदु को मतलब कि मालती को अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर दोपहर का समय हो गया, सबने खाना खा लिया है। और फिर मालती को लगता है कि मतलब दोपहर मतलब कि हो गया, अभी पता नहीं बिंदु कैसा होगा, अभी तक लौट के नहीं आया। उसके लिए बेचैन और व्याकुल हो जाती, उसका खाना भी चौक में रख देती। यानी कि मालती के अंदर क्या दया आती है और उसे लगता है कि बेचारे को झूठा बोला, क्या हुआ, उसने बालक ही है तो बालक ही तो है, बेचारा भूखा प्यासा कब से वो भटक रहा होगा। उसे वो ढूंढती भी है और अपने आप को कोसती भी है। तो उसमें क्या, उसने थोड़ा सा मेवा खा लिया। बड़ा यहाँ देखते हैं कि बता रहे हैं कि कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर बैठ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात का इतना तूल क्यों दिया, तूला ने बढ़ावा पर। बात छोटी सी थी, बात को बतंगड़ मैंने क्यों बनाया। थोड़ी सी मेवा ले गया तो क्या गजब हो गया, आश्चर्य की क्या बात है, उसमें ले गया। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन तुमने बिंदु को देखा क्या। यानी कि एक तरफ क्या बता रही है कि बिंदु पर आरोप भी लगा रही है मालती, और जब पूरे दिन से बिंदु घर में नहीं है तो बिंदु को ना पा करके मालती क्या है, बेचैन है, व्याकुल है। उसके खाना रखा हुआ है, अभी तक वो आया नहीं, अपने आप को बार बार वो कोसती है और लोगों से पूछती है, भाई तुमने कहीं बिंदु को देखा। जब लोगों से पूछा, कुंदन से पूछा तो उसने बताया कि क्या, बिंदु कहता है कुंदन कहाँ पर है। तो कुंदन तो नदी वाले कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल यानी तुरंत फौरन पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाँह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी, हाँ देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्यों
क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता है वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है। मुंह में जबान ना होना यानी कुछ ना कहना। बिंदु की आंखें डबडबा आई। आने के बार बार जब नन्ना पूछने लगे तो वहाँ क्या करता था, मतलब कि नदी की कोठरी में, तो कुछ बोला नहीं। और वो क्या किया, वो रोने लगा। और फिर उसके बाद मालती ने इसका पागलपन देखा। सवेरे से कुछ नहीं खाया है और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौक में ले गई और स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। यानी कि जब नंदन बिंदु घर पर दिन भर नहीं था तो मालती के अंदर एक माँ जैसा प्रेम उसके अंदर उभरने लगा। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और वह मालती को फिर बिंदु के घर में ना पा करके मालती परेशान हो जाती है। यहाँ वहाँ टहलती है, आने जाने वाले लोगों से वह पूछती है। एकाएक उसे कुंदन दिखाई देता है, कुंदन नाम के व्यक्ति। वो कुंदन से पता करती, भाई तूने कहीं बिंदु को देखा? तो वो बताता है बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा हुआ है। वहां जाकर उसका हाथ पकड़ कर लेकर के आती है और नंदन के कमरे में ले जाती है। वहां नंदन पूछते हैं और पर वह कुछ बोलता नहीं है और उसकी आंखों में आंसू गिरने लग जाते हैं। और मालती उसे आंगन में ले जाकर के उसे बिठाती, उसे खाना परोसती, उसे कहती है ठीक से खाना भरपेट खा लेना। मालती के ऐसे शब्द सुन करके नंदन के ओठों पर एक तरह की प्रसन्नता की मुस्कुराहट आ जाती है कि जिस बिंदु को मालती इतना नाराज थी, उसे लेकर के उस पर आरोप लगाती थी चोरी का, वही मालती के अंदर बिंदु के प्रति क्या माँ का स्नेह और भाव दिखाई दे रहा है। इस पाठ में क्या बताया है, एक ममता एक स्नेह बताया है कि मतलब कि लोग चोरी क्यों करते हैं। यानी कि घर के जो सदस्य हैं, घर के सदस्य के साथ भी हमें जितने भी सदस्य में उन्हें अपनापन ही मानना चाहिए। जो हम खाते हैं वही उन्हें भी खिलाना चाहिए। तभी हमारे समाज में से धीरे धीरे जो चोरी की भावना को बढ़ावा मिल रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे और आपको इस पाठ के शब्दार्थ कुछ प्रश्न लिख के दूंगी तो आप उसे अपनी नोट में लिख डालिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू बेटा।